फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएँगे कि जो बीएड में 4th सेमेस्टर में जो टीचिंग चलती है, तो टीचिंग चलने के बीच टीचिंग में जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, उसमें से एक डॉक्यूमेंट आपका होता है अटेंडेंस रजिस्टर। तो ये अटेंडेंस रजिस्टर आपको कैसे मेंटेन करना है, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब आपकी टीचिंग चल रही होती है या अगर आपने जनवरी से या फरवरी से स्टार्ट किया होगा, तो आपका 15 या 20 मई तक अभी सारे कॉलेज बंद हो जाएँगे, तो आपको पर्टिकुलर फरवरी से लगा के मई तक जो रजिस्टर है वो मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि आपको एक ऐसा रजिस्टर एक मार्केट से परचेज़ करना होगा। मार्केट में आप जाएँगे, बोल देंगे कि हमें अटेंडेंस रजिस्टर चाहिए, तो वो आपको अटेंडेंस रजिस्टर दे देंगे। जो इस टाइप का अटेंडेंस रजिस्टर होगा, ये इसका फ्रंट पे कवर होगा, जो एक हार्ड शीट होगी। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे सब नेम क्लास सेक्शन होगा और अटेंडेंस रजिस्टर पे आप कवर चढ़ा लीजिएगा, उसपे सेलोफेन चढ़ा के आप नाम वगैरह सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लीजिएगा। अब इसमें देखते हैं कि जो इसके बाद में जब अटेंडेंस रजिस्टर को आप ओपन करेंगे, तो उसमें जो आपका सेकंड पेज आएगा, वो ये वाला आएगा। सेकंड पेज आपका ये आएगा, तो इसमें जब आप देखेंगे शुरुआत में देखेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा पर्टिकुलर्स ऑफ स्कॉलर्स, मतलब इसमें आपको स्कॉलर्स जो आपके स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, उनके सारे नाम भरने हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक रजिस्टर में आपके स्कूल में बोलते हैं कि आपको 2 क्लासें करनी है, तो एक क्लास के बच्चों के आप एक क्लास का रजिस्टर भी बना सकते हैं, 2 क्लास का भी बना सकते हैं, जैसा आपके स्कूल वाले प्रेफर करें। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास का बनाया हुआ है। एक क्लास का रजिस्टर 4 महीने का बनेगा। तो जैसे पहले देखिए ये जो है सारी जो नाम है आप किसी भी वहाँ के टीचर का आप रजिस्टर ले लीजिएगा या फिर आप खुद से उस क्लास के सारे बच्चों के नाम नेम ऑफ स्कॉलर में यहाँ पे नाम डालेंगे और जो सीरियल नंबर होगा स्टूडेंट का ये आपको वहाँ के टीचर के रजिस्टर से मिल जाएगा। ठीक है? वो ये रजिस्टर मिल जाएगा, फिर यहाँ पे वहीं उन्हीं टीचर के रजिस्टर से आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी। फिर ये कास्ट मिल जाएगा, सब बच्चों की कास्ट लिखनी है। फिर यहाँ पे फादर या फिर मदर नेम लिख के उनका फुल परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा। सॉरी। इस पेज में खाली आपको इतना करना रहेगा, बाकी ये मंथली इनकम, कॉज़ ऑफ रिमूवल, ये सब आपको कुछ नहीं फिल करना है। इसके बाद में हम लोग सेकंड पेज पे आएँगे। सेकंड पेज हम लोगों का ये रहेगा टाइम टेबल ऑफ द क्लास। तो क्लास का टाइम टेबल जो आप जैसे मान लीजिए आप 8th आपको प्रोवाइड की गई है क्लास, तो 8th क्लास प्रोवाइड करने में 8th क्लास का आप पूरा एक उसका जो टाइम टेबल होता है कि फर्स्ट पीरियड मंडे में किसमें लगता है, सेकंड पीरियड किसमें लगता है, थर्ड पीरियड किसमें लगता है, तो ऐसे करके आप पूरा ये इसका एक जो टाइम टेबल होता है वो यहाँ पे पूरा आप यहाँ पे लिख देंगे एक क्लास का। ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग थर्ड पेज पे चलते हैं। थर्ड पेज से हम लोगों की अटेंडेंस स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने फरवरी मंथ का बनाया हुआ है। ये मेरा फरवरी मंथ में है। हम लोगों की जो टीचिंग स्टार्ट हुई थी वो फरवरी मंथ से स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे देखिए फरवरी का मैंने बनाया है, ये क्लास 7th का है, सेक्शन ई है। यहाँ पे आप सेक्शन डाल देंगे, यहाँ पे ईयर डाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट नेम। तो आपने जो इसके पहले वाले में ये देखिए स्टूडेंट नेम जो लिखे थे, यही स्टूडेंट नेम आपको यहाँ पर भी रखने हैं जो आप क्लास करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप स्टूडेंट नेम चेंज मत करिएगा, वही सेम स्टूडेंट आपके यहाँ पर भी रखे रहेंगे। और एक आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब आप नाम लिख रहे हो तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होने चाहिए। मतलब जैसे पहला देखिए नाम लिखा है अब्दुल वली, तो अब इसमें देखिए जो आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा जो नाम का सीरियल एक होता है, ठीक है? तो जैसे ए बी के पहले आता है, मतलब बी बाद में आता है, तो फिर ए बी ऐसे का होगा, फिर ऐसे करके ए के सीरियल चलेंगे, फिर बी, फिर डी, फिर सी, ऐसे करके मतलब सीरियल 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 ऐसे करके लास्ट में आएंगे। तो आपका जो रजिस्टर होगा वो देखने में मतलब अच्छा लगेगा। तो एग्जामिनर जैसे मान लीजिए वाइवा में आपका रजिस्टर देखा जाता है, तो एग्जामिनर ये छोटी सी चीज नोटिस कर सकता है कि आपने जो नाम लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं। जैसे मैंने नाम यहाँ पे लास्ट में 2-3 इसमें ऐड किए हैं, बट ये जो बच्चे हैं ये बीच में आए थे नाम लिखने के बाद में, न्यू एडमिशन हुए थे, बीच में आए थे, इसलिए मैंने नाम लिखा है। बट आप पिछला आप अगर देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने सारे नाम सीरियल वाइज जो है लिखे हुए हैं।
तो यहाँ पे अब आपको देखिए इसमें क्या-क्या फिल करना है। अब इसमें यहाँ पे देखिए प्रेज़ेंट में आपको पी से करना है और एब्सेंट में आपको रेड पेन से करना है। और यहाँ पे देखिए आप देख लीजिएगा कि किस-किस डेट में आपको संडे पड़ रहा है और किस-किस डेट में छुट्टियाँ पड़ रही हैं। संडे में हमेशा आप ऐसे इस टाइप से करके लिखिएगा, थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश करिएगा कि देखने में वो खराब ना लगे, बेकार ना लगे। तो ऐसे आप यहाँ पे संडे और फिर जैसे महाशिवरात्रि इस टाइप से आप करके कर देंगे, ठीक है? तो इतना तो आप काम आराम से कर लेंगे। फिर उसके बाद ये एक देखते हैं कॉलम आता है, ये कॉलम एक आता है, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है, ये लिखा है आपका टोटल अटेंडेंस, ठीक है? और फिर लिखा है टोटल एब्सेंट जो है लीव। अब देखिए टोटल अटेंडेंस में यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट अप टू लास्ट मंथ प्रेजेंट और ग्रांड टोटल। अब इसमें समझते हैं प्रेजेंट मंथ मतलब कि इस वाले मंथ में जैसे एक पर्टिकुलर बच्चा पूरे महीने में कितने बार प्रेजेंट हुआ है, कितने टाइम्स प्रेजेंट हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर टोटल देखेंगे तो 22 क्लासेस चली हैं, मतलब 22 डेज जो है मतलब पीरियड रहे हैं। 22 दिन जो है स्कूल चला है, तो 22 दिन में से जो बच्चा है वो 19 दिन आया है, 19 दिन आया है और 3 दिन एब्सेंट रहा है। तो ये जो 19 है ये डेटा होगा कि एक महीने में कितने दिन बच्चा प्रेजेंट रहा है। और अप टू लास्ट मंथ मतलब होता है कि जब से सेक्शन स्टार्ट हुआ है, जैसे 7th क्लास है तो 7th क्लास जब से स्टार्ट हुआ होगा, मान लीजिए जुलाई से हुआ हो या अगस्त से हुआ हो, तब से लगा के और फरवरी मंथ तक बच्चा अभी तक कितने दिन तक आया हुआ है उतने सारे महीनों में, वो यहाँ पे ग्रांड टोटल लिखा जाता है। तो जैसे लास्ट मंथ में इससे कम होगा, फिर लास्ट, अब ये जो 19 है ये इस मंथ का है। इस मंथ मतलब 22 में से 19 दिन बच्चा प्रेजेंट रहा है और 137 इसका जनवरी तक का है। अब 137 में 19 को ऐड कर देंगे तो ये आएगा 156, मतलब फरवरी तक की उसकी जो प्रेजेंट अटेंडेंस है वो 156 डेज है। तो इससे होता है कि बच्चे का जो मतलब जो प्रेजेंट है वो काउंट की जाती है। जैसे मान लीजिए साल में 270 दिन स्कूल खुला, 270 में से दो बच्चा जो है 210 दिन प्रेजेंट रहा, तो उसका एवरेज परसेंटेज ले लेते हैं कि बच्चा कितने परसेंटेज में तो प्रेजेंट रहा। इससे बच्चे की परसेंटेज निकाली जाती है कि बच्चा कितने परसेंट जो है प्रेजेंट रहा। तो फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एब्सेंट है। अब देखिए 19 तो था कि टोटल 22 दिन क्लासेस चली हैं तो 19 दिन प्रेजेंट है और 3 दिन एब्सेंट है। सेम यहीं पे एब्सेंट वाला केस हो जाता है। ये जो 47 देखिए आप लिखा है, 47 में क्या होता है कि बच्चा 3 दिन एब्सेंट रहा है और अभी तक जब से सेशन स्टार्ट हुआ है तब से लगा के अभी तक बच्चा 47 एब्सेंट कर चुका है। ये देखिए 47 लिखा है, ये 47 वो एब्सेंट कर चुका है। तो 47 में 3 जोड़ देंगे तो ये 50 आ जाएगा। मतलब अभी तक बच्चे की फरवरी मंथ तक 156 प्रेजेंट हो चुकी हैं और 50 जो है वो एब्सेंट हो चुकी हैं। ऐसे करके आपको हर एक बच्चे का प्रेजेंट एब्सेंट रेशियो लिखना है। उसके बाद जब नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अटेंडेंस, थोड़ा ज़ूम मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आएँगे जब देखेंगे यहाँ पे होगा अटेंडेंस एंड टोटल एनरोल्ड। इसका मतलब होता है कि जैसे एक दिन में आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट जो है, मतलब टोटल जो एडमिशन है आपके में, वो जैसे मान लीजिए मेरे में 24 बच्चे हैं। यहाँ पे देखिए 24 बच्चे हैं मेरे में यहाँ पे। 24 में से उस दिन कितने बच्चे प्रेज़ेंट रहे हैं? देखिए मेरे में 21 है। देखिए एक ये हो गया, ठीक? एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब 3 बच्चे उस दिन एब्सेंट थे। तो 24 में से 24 टोटल एनरोल्ड हैं और अटेंडेंस कितनी है? 21 लोगों की। ऐसे करके आप हर डेट में जितने बच्चों टोटल जो है नीचे 24 लिखते जाएँगे, जितना भी आपके बच्चे होंगे टोटल, फिर उसमें से जितने बच्चे पर डे वहाँ पे प्रेज़ेंट रहेंगे आपकी क्लास में, उनके नंबर जो है नीचे लिखने हैं। तो सेम ये प्रोसेस रहता है पूरा। ऐसे ही आप जो है फिर इसी के नेक्स्ट मंथ का ले लेंगे। जैसे ये है फरवरी का हो गया, ये देखिए मार्च का है, फिर आप मार्च का मंथ डाल देंगे। फिर सेम वही चीज़ आपको यहाँ भी करनी है, आपको सारे हॉलिडेज़ लिखना है रेड पेन से। फिर यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे सेकंड पेज पे क्या करेंगे अब सेकंड पेज में देखिए क्या हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो अटेंडेंस प्रेजेंट वाला था, यहाँ पे देखिए मैंने 156 लिया है। अब देखिए ये 156 कहाँ से आया है? ये देखिए,
यहाँ पे देखिए 156 लिखा हुआ है। ये जो 156 है, क्योंकि अब ये बच्चे की प्रेजेंट है, ये फरवरी मंथ तक की है। अब देखिए ये फरवरी मंथ तक की प्रेजेंट लिखी है और ये मार्च में 22 दिन आया है, मतलब 24 दिन टोटल क्लास चली है। ठीक है, 24 दिन में से 22 दिन बच्चा प्रेजेंट रहा है, तो अब उसकी मार्च तक की जो पूरी अटेंडेंस होगी वो 156 में 22 ऐड होके ये हो गए 178। और 2 एब्सेंट हैं इस महीने में, और पिछले मंथ देखिए कितना एब्सेंट था, 50 एब्सेंट उसकी टोटल निकली थी फरवरी मंथ तक, तो ये 50 इसमें ऐड हो जाएगा। 50 में 2 और ऐड हो जाएगा तो ये 52 आ गया। तो इसका मतलब हो गया जो बच्चा है वो मार्च मंथ तक, अभी तक जब से सेशन स्टार्ट हुआ है, 7th क्लास स्टार्ट हुई तब तक 170 डेज प्रेजेंट रहा है और 52 डेज जो है एब्सेंट रहा है। ऐसे करके आप हर एक बच्चे का प्रेजेंट और एब्सेंट निकालेंगे, और ये वाला जो निकलेगा हर मंथ में आगे बढ़ाते-बढ़ाते आप जोड़ते जाएँगे। अब देखिए एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए अभी जो प्राइवेट मतलब जो स्कूल होते हैं, उनमें जो सेक्शन होता है वो मार्च में एंड हो जाता है, मतलब एग्ज़ाम हो जाते हैं और एंड हो जाता है। फिर उसके बाद अप्रैल में फ्रेश सेक्शन स्टार्ट होता है, अप्रैल से लेके मई तक। ठीक है, 15 मई या 20 मई तक फ्रेश सेक्शन स्टार्ट होता है। तो जैसे मान लीजिए ये मैंने 7th क्लास का रजिस्टर बनाया हुआ है, तो 7th क्लास का मैंने मार्च तक बनाया हुआ है। अब ये वाली जो 7th क्लास है इसके एग्ज़ाम होके ये वाली क्लास 8th में प्रमोट हो गई, मतलब 8th में चली गई है। ठीक है? अब हम जो नेक्स्ट रजिस्टर बनाएँगे, ठीक है? अगर मान लीजिए हम वही क्लास पढ़ाते तब तो कोई बात नहीं, बट अगर हम 7th क्लास ही पढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ पे हम 7th ही लिखेंगे तो हम ये वाले नाम चेंज हो जाएँगे। बट क्योंकि आपको ये वाले नाम चेंज नहीं करने हैं, इसलिए आप क्या करेंगे कि ये वाला जो 7th यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है, ये वाला जो 7th लिखा है यहाँ पे आप 8th कर देंगे। इसका मतलब है कि फरवरी और मार्च तक आपने 7th के क्लास के बच्चों के पढ़ाया, अब एग्जाम देके बच्चे 8th क्लास में पहुंच गए हैं। अब आप क्या करेंगे, अब उन बच्चों, यही तो बच्चे जाएंगे ना 8th क्लास में, हो सकता है इसमें से कुछ स्कूल छोड़ के चले जाएं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ वहाँ पे उनका नाम आप छोड़ सकते हैं। बाकी बचे हुए स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिख देंगे और क्लास यहाँ पे 8th डाल देंगे, सेक्शन ई मतलब सेक्शन कोई भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे मार्च की जगह अप्रैल हो जाएगा। फिर अप्रैल का प्रेजेंट एब्सेंट का ऐसे ही पूरा रेशियो बना देंगे, और यहाँ पे जो अप टू लास्ट मंथ है ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि अब जो नया सेशन है वो फिर से स्टार्ट हो चुका है। ये तो बच्चों का मतलब 7th क्लास उनकी खत्म हो गई, बोर्ड मतलब उनके जो एग्जाम होने थे वो हो गए। अब जो अप्रैल का रजिस्टर बनेगा वहां से बच्चे की फिर से स्टार्टिंग होती है नए सेशन की। तो यहाँ पे आप जो लास्ट मंथ का लिखेंगे वो 0 लिखेंगे, क्योंकि बच्चे के फिर से नया सेक्शन स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे 0 रखेंगे। और जो है वहाँ बाकी सारा आप उसमें ऐड करते हुए चले जाएंगे, और नीचे आपका वही रहेगा कि बच्चे आपके कितने हैं और टोटल उनकी पर डे की अटेंडेंस कितनी है। तो ये पूरा आपका रजिस्टर ऐसे ही मेंटेन होगा। अगर इसमें आपको कुछ भी और एक अगर आपको इसमें कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपका फिर से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।